जय हिंद। दोस्तों, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए कई बार हमें यही पता नहीं चलता कि हम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या हम भटक चुके हैं। आज के सेशन में हम 5 ऐसे इंपॉर्टेंट साइंस की बात करेंगे जो कि आपको देखना है कि आप उनमें से किसी साइन को फील तो नहीं करते हो, क्योंकि अगर आप फील करते हो तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि आप एक गलत डायरेक्शन में आगे जा रहे हो। तो आप अभी संभल जाओ। आज के सेशन के 5 साइन आपने बहुत ध्यान से समझने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको कुछ सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले साइन की बात करते हैं। क्या है वो साइन? आफ्टर रीडिंग सम कंटेंट यू आर नॉट एबल टू आंसर रिलेटेड PYQs। आप जब एक कंटेंट पढ़ना शुरू करते हो तो उससे पहले आप PYQs को तो एक बार देखते ही हो ना, क्योंकि वही कंटेंट हम अपने स्कूल टाइम पे भी पढ़ते हैं, कॉलेज टाइम पे भी कई बार पढ़ते हैं। तो उससे आंसर्स हम अपने स्कूल या कॉलेज एग्जाम के देते हैं। अब हमने यूपीएससी के क्वेश्चंस का आंसर देना है तो हमें पता तो चले ना कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। वो क्वेश्चंस हमारे स्कूल या कॉलेज टाइम से कैसे अलग हैं। PYQs देखने के बाद आपने कंटेंट पढ़ा। अब कंटेंट पढ़ने के बाद आप ये तो खुद से उम्मीद रखते हो ना कि उन PYQs का मैं जवाब तो दे सकूं, तभी तो मैंने पहले PYQs को देखा। ऐसे थोड़ी ना खुश होने के लिए देख लिया। सिलेबस देखने के लिए थोड़ी ना सिर्फ PYQs के ऊपर हमने नजर मारी है। हम उसके आंसर भी तो दे सके ना, प्री और मेंस दोनों के। तो अगर आप PYQs के आंसर बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे हो या पार्शियली दे पा रहे हो तो दैट मीन्स आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में नहीं है। कहीं ना कहीं कंटेंट में कमी है। ये मत सोचो कि हाँ मैंने अभी एक टॉपिक पढ़ा है और उससे रिलेटेड PYQs मैं शायद इसलिए नहीं आंसर कर पा रहा हूं क्योंकि अभी मैं अपनी प्रिपरेशन के इनिशियल फेज में हूं। भाई आप जो है तैयारी कर रहे हो, एक स्टैटिक पार्ट की तैयारी कर रहे हो, अगर उससे कोई क्वेश्चन आया है तो जो आप उस टाइम पे पढ़ रहे हो उससे तो आपको आंसर उसका मिलना चाहिए ना। अगर कमी है तो आप ऐड ऑन करोगे ना। अगर आप ऐड ऑन किए बिना आगे बढ़ रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन गलत डायरेक्शन में जा रही है। वहीं पर ध्यान दो। तो ये मत सोचो कि हाँ मैं लेटर ऑन ऐड कर लूंगा। साथ के साथ उन चीजों को अपडेट करते चले जाओ। उसके अलावा आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इस कंटेंट से। कैसे? मतलब कि PYQs आपने देखे, आपको समझ में आया कि यूपीएससी इस टाइप से क्वेश्चंस पूछता है प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आना चाहिए कि यूपीएससी किन लाइंस पे सोचता है, किस टाइप की नॉलेज आपसे चाहता है, किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग आपसे चाहता है। अब आपने कंटेंट पढ़ लिया, क्या आपका काम सिर्फ इतना है कि भाई PYQs देख लिए कि आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? नहीं, आपको खुद से भी क्वेश्चन दिमाग में सोचने चाहिए और हो सके तो उनको नोट डाउन कर लो क्वेश्चंस को, कि बाद में आंसर राइटिंग के टाइम पे मैं इन क्वेश्चंस के आंसर लिख के देखूंगा, या उस टाइम पे क्वेश्चन सोचा तो दिमाग में कुछ आंसर के तौर पे पॉइंट्स भी रिकॉल कर लिए, क्योंकि मेन आंसर राइटिंग तो हम बाद में स्टार्ट करते हैं एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। तो आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो भी आपकी प्रिपरेशन गलत डायरेक्शन में है, क्योंकि फिर आप PYQ समझ ही नहीं पाए। आप ये समझ ही नहीं पाए कि यूपीएससी चाह क्या रहा है। तो प्रिपरेशन करते हुए अगर इन दोनों फैक्टर में से किसी में भी आपकी कमी फील हो रही है तो आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन पे नहीं जा रही है। पार्शियली सही डायरेक्शन में है, पूरी तरह सही डायरेक्शन में नहीं है। उसको प्लीज वहां पर सेट कर लो। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? In most of the cases, you are not able to recall either partial or full facts or concepts. कि भाई मैक्सिमम टाइम पर आप पार्शियली या फुली फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल नहीं कर पाते हो। कभी कभार चलता है, ठीक है। हम 100% नहीं कह सकते कि इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर एफर्ट्स हम हमेशा ही रिकॉल कर पाएंगे पूरी तरह, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक स्टेटमेंट पढ़ी, एक क्वेश्चन पढ़ा, यार ये कहीं मैंने पढ़ा था, कुछ था, पढ़ा तो मैंने था बट आइडिया नहीं लग पा रहा है कि एग्जैक्टली था क्या, या पार्शियली याद आ रहा है। अब जिस तरह का प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है वहां पर पार्शियल वाली चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो कंप्लीट चाहिए। एक होती है डिटेल्ड नॉलेज कि भाई उस पर आपने मास्टरी कर ली, वो नहीं चीज चाहिए होती, बट जो बेसिक लेवल की नॉलेज है वो कंप्लीट चाहिए। बेसिक नॉलेज हमें पार्शियल नहीं चाहिए। तो अगर हम किसी चीज से पर्टेनिंग जो चीज हमने पढ़ी है उसको रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी चीज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली आप गलती क्या कर रहे हो? आप
क्वांटिटी पर ध्यान दे रहे हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है पढ़ लूं, आप इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे कि मैं क्वालिटी पर ध्यान दूं और जो कंटेंट पढ़ रहा हूं उसकी मैं पीरियोडिक वे से रिवीजन करता चला जाऊं, क्योंकि पहली गो के अंदर आपको सारा का सारा रिकॉल नहीं होगा, टाइम लगेगा। अगली बार फिर पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, फिर थोड़ा बेटर रिकॉल होगा। कुछ मेमोरी टेक्निक्स यूज कर सकते हो, विजुअलाइजेशन यूज कर सकते हो, वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। सो टाइम लगेगा और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, पेशेंस वाला प्रोसेस है। बट अगर आप उस प्रोसेस में लैग कर रहे हो तो दैट मीन्स आप जस्ट आगे भाग रहे हो और प्रिपरेशन अगेन ऑफ द ट्रैक जा रही है। बाद में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी याद नहीं है अच्छे से, किसी भी चीज में अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं है। और बहुत बच्चे ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं। यू आर फॉलोइंग समवन्स स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल विदाउट कस्टमाइजेशन, कि भाई आपने किसी का वीडियो देखा यूट्यूब पे, चाहे मेरा देखा चाहे किसी और का देखा, आपने देख लिया कि स्ट्रेटेजी 1 ईयर स्ट्रेटेजी, 2 ईयर स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल। और आजकल तो कई ऐसे भी लोग हैं जो कि आपको डे बाय डे का टाइम टेबल दे देते हैं, जो कि बिल्कुल आपका एक तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। और इंडीड आप लोग खुद कई बार डिमांड करते हो कि सर डे बाय डे टाइम टेबल दो। कैसे दिया जा सकता है? हर इंसान अलग है, हर इंसान का लर्निंग प्रोसेस अलग है, हर इंसान की जो ग्रास्पिंग पावर है वो अलग है, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस अलग है। तो किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक पहले दिन आप ये पढ़ोगे, अगले दिन ये पढ़ोगे, तीसरे दिन ये पढ़ोगे? आपका किसी दिन किसी चीज का मन हो सकता है, किसी दिन किसी और सब्जेक्ट का मन हो सकता है, किसी दिन आप लो फील कर सकते हो, किसी दिन आप हाई फील कर सकते हो। तो कैसे डे बाय डे टाइम टेबल डिफाइन किया जा सकता है? वो चीज तो बिल्कुल ही आउट कर दो। कोई आपको डे बाय डे टाइम टेबल बता रहा है, बिल्कुल नहीं उस चीज को सुनना है आपने, वो तो आउट ही कर दो बिल्कुल। आप कहीं भी लैंड नहीं करोगे उस केस में। उसके अलावा अगर आप किसी की भी स्ट्रेटेजी या जो एक ब्रॉड टाइम टेबल होता है, आपने देखा होगा जब भी मैंने टाइम टेबल यहां चैनल पर बताया है, हमेशा इस तरह से बताया कि पहले 1 महीने 2 महीने में ये कर लो, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट कवर कर लो। और उसमें भी मैं आपको ये बोलता हूं कि आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने ये 2 सब्जेक्ट्स बताए तो यही 2 सब्जेक्ट्स पकड़ने हैं। इंडीड मैं तो यहां तक लिख देता हूं कि सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, जो कि आपका एक इंटरेस्ट का हो, दूसरा आपके कम इंटरेस्ट का हो। तो कोई भी आपको राय दे रहा है स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, टाइम टेबल के रिगार्डिंग, उसमें कस्टमाइजेशन जरूरी है। चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 आपको राय दे रहा है, कह रहा है कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आया है इस स्ट्रेटेजी को यूज करके, बट ये मत समझ लेना कि वो स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली उसी रूप में आपके लिए काम करेगी। नहीं, हो सकता है आपका उसमें सिलेक्शन ही ना हो। आप मैच्योर्ड इनफ हो, आप स्मार्ट इनफ हो उसके अंदर कस्टमाइजेशन करने के लिए, बट जानते हुए कि हाँ मेरे लिए ये चीज सही नहीं है, फिर भी हम ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। यार ये तो ऑल इंडिया रैंक 1 बोल रहा है, इसको कैसे मैं काउंटर कर सकता हूं? ऐसा नहीं है। उसका एक सब्जेक्ट स्ट्रेंथ होगा, उस पे उसने कम टाइम लगाया, उसने दूसरे सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम लगाया जो उसकी वीकनेस थी। अब आप उसके हिसाब से ये करने लग जाओगे कि नहीं, जिस पे इसने ज्यादा लगाया, चाहे आपके वो स्ट्रेंथ का है कि मैं इस पे ज्यादा लगाऊंगा, जो इस पे उसने कम लगाया और वो आपका वीक है, आप उस पे भी कम लगाओगे, तो आप कहां लैंड करोगे? आप तो उल्टा टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो आप जल्दी कर सकते थे उसको लिंगर ऑन कर दिया, और जो आपको टाइम लगा के करना चाहिए था उसको जल्दी करने के चक्कर में कॉन्सेप्चुअली समझा नहीं। तो अगर आप इस तरह से कुछ कर रहे हो तो गलत ट्रैक पे आपकी प्रिपरेशन चल रही है। और आप ये फील भी करते हो, फील दैट यू वॉन्ट बी एबल टू कंप्लीट दी सिलेबस। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आती है ना, तो वाकई आपकी प्रिपरेशन गलत ट्रैक पे। क्यों? क्योंकि एक स्मार्ट बच्चा जो है वो क्या करेगा, सिलेबस देखेगा, PYQs देखेगा, समझेगा कितने रिसोर्सेज कवर करने हैं, किस हद तक कवर करने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, तो अपना एक लॉन्ग टर्म ब्रॉड टाइम टेबल बना लेगा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जरूरी है कि वो बच्चा जो है वीकली बेसिस पे अगर अपने टारगेट्स फिक्स कर रहा है तो उसको फुलफिल करता ही चला जाएगा विद फुल कंसिस्टेंसी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, बट वो पहले से ही ये सोच के चलेगा कि मान लो आज उसने प्रिपरेशन शुरू की और 12 महीने के बाद प्रीलिम्स है अगर उसका, तो वो ये कोशिश करेगा यार कि मैं 8 महीने के आसपास के टाइम में, 6 महीने के टाइम में, 9 महीने के टाइम में सिलेबस जो है पूरी तरह कवर करूंगा। इतने वीक्स में मैं ये सब्जेक्ट करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, ये करूंगा। अब उसको पता है कि मैंने जो अपने लिए टारगेट्स डिफाइन किए हैं, अगर मैं मोर और लेस उनको कवर करता चला गया तो 8-9 महीने के बाद आई विल बी इन अ पोजीशन कि जहां मैं कह सकूं कि मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। और अगर आप ब्लाइंडली शुरू हो गए कि भाई ये रिसोर्सेज है, ये सिलेबस है, चलो पढ़ना शुरू करो, अब पहला सब्जेक्ट ही इतना टाइम ले रहा है,
दूसरा सब्जेक्ट ही इतना टाइम ले रहा है, आपको भी दिख रहे हैं यार इतने सब्जेक्ट्स और हैं, टाइम आपको काउंटडाउन की तरह कम होता दिख रहा है, तो अपने आप नर्वसनेस आएगी यार मैं कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अभी तो प्रैक्टिस भी करनी है, अभी ये भी करना है वो भी करना है। जब आपको पता होगा कि हाँ जिस पेस पे मैं चल रहा हूं ये मेरे टारगेट्स के आसपास की ही पेस है और इसके हिसाब से तो मैंने इतने महीनों में कवर कर ही लेना है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। सो अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है तो आप अगेन गलत ट्रैक पर हो, ध्यान रखो। एक बार देखो कि क्या आपने अपने टारगेट सही से डिफाइन नहीं किए या लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं की है। इसके बाद फोर्थ साइन क्या है, यू आर नॉट एबल टू पेन डाउन द कंटेंट दैट यू हैव रेड। कि भाई जो कंटेंट आपने पढ़ा, जिसको बार बार रिवाइज किया, आप उसको पेन डाउन ही नहीं कर पा रहे हो। वो क्यों इशू आ रहा है कि आपके सामने क्वेश्चन आया मेंस का, अब क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर मुझे स्टैटिक और डायनामिक चीजें दोनों इन्वॉल्व करनी चाहिए अच्छे मार्क्स लेने के लिए। अब पेन डाउन क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। आपने या तो न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं की, आप मंथली करंट अफेयर मैगजीन या डेली एनालिसिस पे डिपेंडेंट रहे, तो उस केस के अंदर डॉट्स कनेक्ट होते नहीं है। आप जितने मर्जी एनालिसिस सुन लो, अल्टीमेटली डॉट्स तभी कनेक्ट होंगे जब खुद से रीडिंग करोगे, तो आप डॉट्स कनेक्ट कर नहीं पाओगे। और दूसरी चीज, जब डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो एक इंटीग्रेटेड आंसर नहीं लिख पाओगे। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके दिमाग में कंटेंट है, आपके दिमाग में थॉट्स भी आ रहे हैं, बट पीसीज के अंदर आ रहे हैं, उनको आप अच्छे से एक फ्लो के साथ पेन डाउन करने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। तो प्रेपरेशन ऑफ द ट्रैक है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, पहली बात तो रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग जरूरी है। जब न्यूज़पेपर पढ़ते भी हो, कोई भी करंट के अंदर चीज हो रही है, तब तक आपने जो भी स्टैटिक पार्ट पढ़ा है उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश किया करो कि हाँ इससे रिलेटेड मैंने पॉलिटी के अंदर कौन सा प्रोविजन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ा है, ये जगह न्यूज में आई है, ये वर्ल्ड मैप में या इंडिया के मैप में कहां पर थी, मैं कोई अभी सिनेरियो पढ़ रहा हूं, कोई दो कंट्रीज के रिलेशंस पढ़ रहा हूं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है, पास्ट में इनके रिलेशंस कैसे थे जो मैंने पढ़े थे, उनको रिकॉल करो। फिर करंट में कोई चीज हो रही है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से या ज्योग्राफिकल लोकेशन से या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से। तो आदत डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचोगे मैं स्टैटिक पार्ट पढ़ रहा हूं उसको आइसोलेशन में पढ़ लिया, मैं करंट पढ़ रहा हूं उसको आइसोलेशन में पढ़ लिया, तो ये दोनों कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। जब आप आंसर लिखना चाहोगे, ये कनेक्ट तभी हो पाएंगे अगर स्टार्टिंग से ही इंटरमिक्सिंग करोगे, और वो आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हुए करनी ही पड़ेगी। कई बार ऐसा होगा कि करंट में कोई चीज पढ़ी होगी आपने कुछ दिन पहले, जब स्टैटिक पार्ट पढ़ रहे होगे वहां कनेक्ट हो जाएगा। तो माइंड को ओपन रखना होगा अपनी प्रिपरेशन करते हुए। अगर नहीं रखा हो तो गलती है। तो ये स्ट्रगल अगर कर रहे हो तो प्रिपरेशन सही ट्रैक पर नहीं है। और नॉट एबल टू कनेक्ट स्टैटिक एंड डायनामिक एलिमेंट्स, जो अभी मैंने बात की, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत बच्चे मेंस में इसी वजह से मार खाते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट साइन क्या है, यू ऑलवेज फील that your friends are going in a right direction with a better pace। हमेशा आपके दिमाग में अगर एक कंपैरिजन चलता जा रहा है कि मेरा जो दोस्त है या जो मेरे साथ कोचिंग ले रहे हैं या जो मेरे साथ के बैचमेट्स हैं वो यार शायद सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक तो दोस्त होते भी ऐसे हैं जान के आपको डिमोरलाइज फील करवाएंगे, हाइप करके बताएंगे मैंने ये कर लिया वो कर लिया, मार्केट में ये रिसोर्स आ गया वो आ गया, और ये भी बताएंगे मैंने इतने इतने चैप्टर्स कर लिए। आपको लगेगा मेरी पेस तो बहुत स्लो है, इनकी डायरेक्शन शायद सही है, मेरी डायरेक्शन सही नहीं है। इसका मतलब आपको खुद की स्ट्रेटेजी पे, खुद के टाइम टेबल पे, खुद की पेस पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आप गलत डायरेक्शन में अभी तो नहीं थे, बट इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो जाने लगे हो, तो जाओगे ही जाओगे, ये भी गारंटी है। आपका कंपैरिजन खुद के साथ है, उनके साथ नहीं है। उनके साथ आपका कंपटीशन है, बट कंपटीशन आज की डेट में नहीं है। कंपटीशन है आपका जिस दिन आपका प्री होगा, जिस दिन आपका मेंस होगा, उस दिन है आपका कंपटीशन। आज की डेट में नहीं है आपका उनके साथ कोई कंपटीशन। आज वो अपनी पेस पे चल रहे हैं, चलने दो यार। अगर मान लो उनका ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, उनका टेम्परामेंट ज्योग्राफी वाला है कि ज्योग्राफी उनके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी की अच्छी है, तो ज्योग्राफी फटाफट कर देंगे।
आपकी हो सकता है पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आप पॉलिटी फटाफट कर दोगे। आपका साइंस एंड टेक की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है, आप वो फटाफट कर दोगे। आपकी हिस्ट्री हो सकता है बहुत स्लो हो, आपका कोई दोस्त हो आर्ट्स बैकग्राउंड का आया हो, वो हिस्ट्री फटाफट कर दे। अब उसको देख के आप कहो कि नहीं जी उसकी बेटर पेस है, मेरी बेटर पेस नहीं है, तो मैं तो क्या करूंगा, डिमोरलाइज हो जाओ, ऑफ द ट्रैक हो जाओ। तो ये माइंडसेट अगर आपका चल रहा है तो अभी चौकन्ने हो जाओ कि आप या तो गलत ट्रैक पर चल पड़े उनको देख के या चलने वाले हो। और ये कंपैरिजन बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत भी नहीं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, बट इससे बच के रहना पड़ेगा। हमेशा लाइफ में खुद के साथ कंपीट करो। मैं आज जो हूं मुझे अपना बेटर वर्जन बनना है, परसों उससे बेटर बनना है, उससे बाद उससे बेटर बनना है, और होते होते मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किस लेवल तक पहुंचना है। जो मैंने लास्ट सेशन एक बनाया था कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट के यूपीएससी टॉपर्स होते हैं उनके अंदर और बाकी कैंडिडेट्स में क्या फर्क होता है, वो जानते हैं कि यूपीएससी का डिमांड क्या है, कहां तक पहुंचना है, और वो खुद के बेटर वर्जन बनने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अपनी कमियों को निरंतर आइडेंटिफाई करते रहते हैं। और यूजुअली हम क्या करते हैं कि भाई मेरा दोस्त क्या कर रहा है, वो किस लेवल पर पहुंच गया, तो हमारा कंपैरिजन उसके साथ चल रहा है, जो कि बहुत गलत है। आपका कंपैरिजन अपने एक ट्रैक पर होना चाहिए कि मुझे अपना बेटर वर्जन बनना है और उसका आगे बढ़ना है, अपना बेटर वर्जन बनना है, आगे बढ़ना है। उसका एक अलग ट्रैक चल रहा है और हम उसके ट्रैक पर देख रहे हैं, यहां पर नजर है हमारी, तो हम कहां जाएंगे, ना इसके ट्रैक पर जाएंगे ना इसके ट्रैक पर जाएंगे, बस पटड़ी से उतर जाएंगे, डीरेल हो जाएंगे और वहीं हमारी गाड़ी थम जाएगी, कहीं नहीं आगे जा पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको यह लगता है कि आप अपने बैचमेट्स के कंपैरिजन में, अपने फ्रेंड सर्कल में यू आर दी बेस्ट, तो भी बहुत गलत साइन है कि आप ऑफ द ट्रैक जा रहे हो। जब घमंड आना शुरू हो जाए, जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत लोगों को आ जाता है, पता नहीं मैं कितना बड़ा ज्ञानी बन गया। बहुत लोग क्रैक करने के बाद सोचते हैं पता नहीं मैं कितना बड़ा ज्ञानी बन गया। क्या ज्ञान आपने एकत्रित कर लिया? दुनिया के अंदर इतना ज्ञान है कि यूपीएससी तो क्या, आप पूरी जिंदगी भी किताबें पढ़ते रहो तो भी आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने पूरी दुनिया का एक तुच्छ % भी ज्ञान एक्वायर किया है। तो कोई ज्ञानी नहीं बने आप, यू आर नेवर द बेस्ट, ठीक है, यू आर जस्ट द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जो इंसान अपने आप को बेस्ट समझता है यूपीएससी प्रिपरेशन में, उसका तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो निकले ना, उसको तो ओवर कॉन्फिडेंस जो है उसका वो ही ले डूबता है। तो प्लीज सबमिसिव होकर रहो, हमेशा सोचो कि नहीं मेरे अंदर अभी भी कमी है, अभी भी सुधार करने की गुंजाइश है, मैं और बेटर करूंगा, कहां मेरी कमी है मैं आइडेंटिफाई करूं। इससे पहले कि यूपीएससी मेरी कमी आइडेंटिफाई करके मुझे अटेम्प्ट में मेरे फेल करके मेरी मार्कशीट सामने रख दे, उससे पहले मैं खुद अपनी कमी आइडेंटिफाई करूं कि मैं कहां कहां लैग कर रहा हूं और उन पे काम करता चला जाऊं। कभी भी अपने आप को बेस्ट नहीं समझना, घमंड नहीं करना। और जो इंसान ये सोचता है मैं तो यूपीएससी पक्का निकाल लूंगा, वो तो खुद को भी धोखे में रख रहा है और जो जिसको बोल रहा है उनको भी जस्ट बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। और आप हमेशा एक समझदार कैंडिडेट रहना। आपका कोई दोस्त आपको बोल रहा है तो अंदर से हंस के बस कहना हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, जबकि रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस हैं, इनको प्लीज ध्यान में रख लो। इनमें से कोई भी साइन आपको फील हो रहा है अपने अंदर, तो आप ऑफ द ट्रैक हो चुके हो या होने वाले हो। अगर हो भी चुके हो अभी भी संभल जाओ, वापस ट्रैक पर आ जाओ। इसके अलावा भी कुछ साइंस हो सकते हैं, ये नहीं है कि एग्जॉस्टिव साइंस हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस हैं, इनका हमेशा अपनी प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखना। सो आई होप आप इनको अप्लाई करोगे और अपनी प्रिपरेशन में एक पॉजिटिव बूस्ट पाओगे। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।